आज हम आपको 10th क्लास का 4th चैप्टर कार्बनिक यौगिक करा रहे हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर पढ़ा। जो आपका 4th चैप्टर है वह कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बनिक यौगिक होता क्या है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे CH4। ओके, CH4 क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें C उपस्थित है। इसमें क्या? C उपस्थित है। जब इसमें C उपस्थित है तो ये क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। तो आपको जो जैसे में लिखना है, जैसे में क्या करना है? CH4। ओके, तो आपकी समझ में आ गया कार्बनिक यौगिक क्या होता है। उसके बाद आता है तत्वों के अपर रूप। देखो, तत्वों के अपर रूप का मतलब होता है तत्व का दूसरा रूप। ठीक है, तो जब कोई भी तत्व अलग अलग अवस्थाओं में मिले और उसके भौतिक गुण भी अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण एक समान हो तो वो तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कोई भी तत्व है वो अलग अलग रूपों में मिले, अलग अलग रूपों में मिलने के साथ साथ उसके जो गुण हैं, भौतिक गुण, वो भी अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण एक समान हो, वो तत्वों के अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्वों के अपर रूप। ओके, जैसे कोई भी तत्व है, जैसे सपोज करो कार्बन, तो कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये है। लेकिन इनके क्या भौतिक गुण तो एक समान होंगे लेकिन इनके रासायनिक गुण भौतिक गुण इनके क्या होंगे? अलग अलग होंगे लेकिन इनके रासायनिक गुण क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कार्बन के अपर रूप। अब देखो, कार्बन के जो मुख्य अपर रूप होते हैं वो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, ठीक है, ये इसका मुख्य अपर रूप होते हैं। जैसे होते तो और भी हैं, कोक हुआ, लकड़ी का कोयला हुआ, ठीक है, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ओके, उसके बाद आता है कार्बन की संयुक्ता। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। कितनी होती है? 4। देखो कैसे, देखो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, ये कार्बन हो गया, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या माना जाएगा? 6 माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं C6 का, तो इक्वल टू 2,4 होगा, 2,4 होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा है जैसे ये होता है, ठीक है, ये पढ़ा है आपने, इसमें क्या होते हैं? 4 कोष होते हैं, K, L, M और N। ओके, ये 4 कोष होते हैं। तो 4 कोष में जो वैल्यू होती है, जैसे K की वैल्यू 2 होती है, L की वैल्यू 8 होती है, M की वैल्यू 18 होती है और N की वैल्यू 32। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो देखो 2,4। अब जब 2,4 किया तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर आपने देखा इसका जो बाह्यतम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जब इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी क्या हो गई? 4। ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 4 हो गई। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। ये ऐड बनानी है आपको, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन में उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली या बंद हो सकती हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? कार्बन और हाइड्रोजन, वह हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4। ओके, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। ये हाइड्रोकार्बन क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है और इसमें हाइड्रोजन है। ओके, और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया CO2, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन उपस्थित है। ओके, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। अब जो हाइड्रोकार्बन होता है या तो बंद श्रृंखला में भी हो सकते हैं या एक
खुली श्रृंखला में भी हो सकते हैं। ओके, बंद श्रृंखला क्या होती है, खुली श्रृंखला क्या होती है, हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ओके, उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर दो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, सबसे पहले इसमें जो परमाणु की श्रृंखला होती है वो सबसे पहले खुली हुई होती है। कैसी होती है, खुली हुई। जैसे CH3 सिंगल वन CH3, तो इसमें आपने देखा खुली हुई श्रृंखला है। देखो CH3 ये हो गया, ये हो गया, ये किसी जुड़ तो नहीं रहा, ओनली एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन आगे पीछे इनके कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गई, खुली हुई श्रृंखला हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट कहता है इसमें जो कार्बन की जो संयुक्ता होती हैं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है। आई मीन कह सकते हैं जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, जैसे ये कार्बन हो गया, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो इसमें जो संयुक्ता होगी, देखो एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, ये कोई चारों तरफ बॉन्ड होता है, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी, 4 होती है, तो संतुष्ट हो गई। ओके, उसके बाद आता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। वही बात है, ठीक है, इसमें केवल क्या क्या उपस्थित होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे CH4। ओके, ठीक है, ये आ गया, तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, वो इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट में क्या होता है, पहला क्या होता है, इसकी सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं। ठीक है, जो असंतृप्त होते हैं कह सकते हैं जिनमें कम से कम कार्बन द्विबंध या कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है। इसमें जो कार्बन से जो कार्बन जुड़ता है वो या तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो वो बता रहे या तो डबल बॉन्ड होगा या इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं, और इसमें भी क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। देखो यहाँ पे देखो, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, और कुछ तो नहीं है। ओके, आज आपको इतना ही नोट करना है, उसके बाद अगली वीडियो अगले पार्ट में। ओके।